राम राम। रामायण सीरीज के 11वें एपिसोड में आप लोग का स्वागत है। मेरी एक फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट है कि यह वीडियो आप लोग पूरा जरूर देखना। हम में से अधिकतर लोग ने रामायण टीवी पर देखी है, पढ़ी नहीं है। यही कारण है कि भारत विरोधी और हिंदू विरोधी विचारधाराओं ने हमारे सनातन संस्कृति पर लगातार हमला किया और इस देश की युवा पीढ़ी को बरगलाने की कोशिश की। और एक बार जहां देश का युवा भटक गया और देश की संस्कृति नष्ट हो गई, वो देश धीरे धीरे बर्बाद हो जाता है। कुछ नैरेटिव सेट्स कर दिए गए, जैसे कि राम भगवान काल्पनिक है और जो रावण है उसके जो गलत पक्ष है उसको दबा दिए गए। और कुछ महान इसमें कुछ लोगों ने सपोर्ट किया, जैसे कि मीडिया ने सपोर्ट किया, बॉलीवुड ने सपोर्ट किया, फिर और हमारे धर्म के कुछ अली मौला कथावाचक टाइप लोग, ये लोग भी इसमें सपोर्ट किए। और जो कि इसके विपरीत रावण एक अधर्मी था, दुराचारी था और एक कामी पुरुष था। मैं आज आप लोग को ये वीडियो में एकदम डिटेल विद प्रूफ कहां पर लिखा है, क्या है, कैसा, ये सब बताने वाला हूं आज आप लोग को। अभी मैं आप लोग को वाल्मीकि रामायण के उत्तरखंड 26वें सर्ग से ये बताने वाला हूँ कि रावण ने रंभा का बलात्कार किया। रंभा जा रही थी, रावण ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि आप मुझे स्वीकार कर लो। रंभा ने मना कर दिया, कहा आप मेरे पिताजी समान हैं। तो रावण नहीं माना। रंभा ने फिर भी उसे अपना रिलेशन समझाने की क्या बताया, जैसे कुबेर आपके जो भाई हैं उनके जो बेटे नल कुबेर है, मैं उनकी भार्या हूँ, बहू, तो इस नाते मैं आपकी बहू लगती हूँ। रावण ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। रावण ने बोला कि आप जैसे लोग रिलेशन के लिए नहीं बने हैं। तो रावण ने उसे जबरदस्ती किया और उसके साथ में फिजिकली हुआ और बलात्कार किया। फिर रंभा को छोड़कर भाग गया। फिर रंभा रोती हुई अपने पति के पास आई, नल कुबेर के पास, और बताई कि रावण को मैंने समझाया कि आप मेरे पिताजी समान हैं, फिर भी रावण ने मुझसे गलत किया। फिर नल कुबेर को जब ये पता चला तब नल कुबेर ने उसे गुस्से में आके श्राप दिया कि आज के बाद रावण किसी भी स्त्री को बिना इच्छा के उसके छुएगा और जबरदस्ती फिजिकली करने की कोशिश करेगा कुछ भी, तो उसके सर 7 हिस्सों में फट जाएंगे। यही कारण है कि रावण ने आज तक इसके बाद किसी भी स्त्री के साथ में गलत नहीं किया। छुआ है लेकिन गलत नहीं किया, फिजिकली किसी का बलात्कार नहीं किया। तो यही कारण था कि माता सीता पवित्र मिली, ना कि रावण की कोई मर्यादा थी जो समाज में फैलाया जा रहा है झूठ। अब मैं आप लोगों को उनकी बातें करता हूं जो कहते हैं कि मुझे रावण जैसा भाई चाहिए जो अपनी बहन शूर्पणखा के लिए भगवान राम से भी लड़ गया। अब मैं आप लोग को अरण्य कांड 31 to 46 के बीच में जो है वो बताता हूँ। अकंपन ने रावण को सलाह दी कि आप माता सीता का अपहरण कर लो, उनके वियोग में प्रभु राम अपने प्राण त्याग देंगे। तो रावण को ठीक लगा, वो अपने मामा मरीच के पास गए और उन्होंने प्लानिंग की कि हम सीता का अपहरण कर लेंगे। तो मामा मरीच समझाए उन्हें कि ये गलत कर रहे, कौन सा आपका ऐसा मित्र है जो आपको ये सलाह दे रहा है, वो आपका मित्र नहीं, वो आपका दुश्मन है जो माता सीता का अपहरण का सलाह दे रहा है, आप ये त्याग दो। तो रावण को समझाने पर रावण वापस लंका लौट आया। जब यह बात शूर्पणखा को पता चली तो शूर्पणखा ने रावण को भड़काया और सीता का लालच दिया। सीता के बारे में उसने ऐसी गंदी गंदी बातें कही, जैसे सीता दिखने में अच्छी है, सीता का ये बॉडी पार्ट्स ये ऐसा है, आप मैं यहाँ लगा दूंगा, आप लोग पढ़ लेना, मैं पढ़ नहीं सकता। तो रावण खुश हो गया। फिर वापस वो मामा मरीच के पास गया और कहा कि आपको माता सीता का अपहरण मेरे लिए करना होगा। तो मामा मरीच फिर से समझाए कि आप ऐसा मत करो, ये जो विचार है आपके त्याग दो। वो रावण नहीं माना और उनको धमकी दिया, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपके प्राण अभी के अभी आज के आज ले लूँगा। तो मामा मरीच ने बोला कि जब मुझे वैसे भी प्राण देने हैं तो इससे अच्छा मैं आपके हाथ से मरने से अच्छा मैं प्रभु राम के हाथों से मरूं। तो वो चला और आपने देखा मामा मरीच हिरण बन के गए अपहरण के लिए। तो आपने देखा रावण ना कि अपनी बहन का बदला लेने गया था, रावण गया था सीता को पाने के लिए। जो भ्रांतियां समाज में फैलाई है उसे दूर करिए। जो मैं बोल रहा हूँ वो इसमें लिखा है। और कुछ गुण जो दुर्गुण रावण के हैं मैं पढ़ता हूँ, आप लोग को बताता हूँ, ताकि जो समाज में गलतफहमियाँ फैलाई जा रही है और समाज को बांटने की कोशिश करी जा रही है भारत विरोधी विचारधाराओं द्वारा, वो दूर करने में मदद करें। मैं रावण के गुण पढ़ता हूँ। जैसे रावण ने शूर्पणखा का जो पति था उसकी हत्या रावण ने ही की थी।
ठीक है। फिर उसके बाद जो उनके मामा थे मरीच, उनकी हत्या करने पे मजबूर कर दिया था उनको। और रावण ने जो वहाँ के ब्राह्मण समाज थे, पुरोहित समाज थे, वो जब भी कोई यज्ञ अनुष्ठान करते थे उनमें आके मांस मदिरा या कुछ डाल देता था और वो ब्राह्मणों की हत्या कर देता था। और रावण बहुत बड़ा शिव भक्त था, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर बहुत बड़ा भक्त होता महादेव उसे जरूर बचाते, लेकिन वो महादेव से सिर्फ शक्तियाँ पाना चाहता था, इससे ज़्यादा कुछ प्रेम नहीं था उसे। अब जो लोग कहते हैं रावण ने माता सीता को छुआ नहीं था, ये गलत है। रावण ने माता सीता का केस बाल पकड़कर जबरदस्ती खींचा था। और कुछ बातें रावण के बारे में, जैसे रावण पराई स्त्रियों का सतीत्व का नाश कर देता। सतीत्व का नाश मतलब बलात्कार करना। और रावण वहाँ की जो भी सुंदर स्त्री होती थी उनका अपहरण कर अपने घर लेके आता था। लंका रावण की नहीं थी, कुबेर की थी। रावण ने जबरदस्ती कुबेर से छीन लिया था और उसका पुष्पक विमान पे भी अधिकार अपना जमा लिया था। मंदोदरी भी, जब रावण मर जाता है तो मंदोदरी भी कहती, काश तुम प्रभु राम की बातें मान लिए होते, सत्य के मार्ग पर चलते। अब मुझे बताइए कि आपको रावण जैसा भाई चाहिए क्या? अगर रावण जैसा भाई चाहिए तो भगवान करे आपके घर में 10 रावण पैदा हो, तभी तो मेरे प्रभु राम आएंगे। अगर आपको वीडियो ठीक लगा तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको देश में या समाज में कुछ रोल प्ले करना है तो ये वीडियो सब तक शेयर करना। आज के लिए जय जय श्री राम।